नमस्कार। ऑब्जर्वेशंस विद एक्सपीरियंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र असीम सक्सेना। पिछले साल किसान आंदोलन की शुरुआत हुई। 25 नवंबर 2020 को लोगों को ये पता लगा कि किसानों के जत्थे ट्रैक्टरों पर लद के पंजाब से दिल्ली की तरफ आ रहे हैं। सब लोग सतर्क हो गए। जो दिल्ली बॉर्डर के पास इंडस्ट्रियल एरियाज थे वहां भी बात फैल गई। दिल्ली से हरियाणा की तरफ जाने वाली जो भी सड़क थी जो पंजाब को जाती थी उसको बंद कर दिया गया। हरियाणा से दिल्ली तरफ जाने का भी रास्ता ही बंद कर दिया गया। इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर एक कन्फ्यूज़न था कि ये किस रूप में जाएगा आंदोलन, क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि जो लोग आ रहे थे जत्थे के साथ उनको रोका जा रहा था और वो झगड़ा कर रहे थे, बैरिकेड्स को तोड़ रहे थे। और जाहिर सी बात है, जब इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं तो हर प्रकार के दृश्य देखने को मिलते हैं और लोग चले आ रहे थे। इसका इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न था, इतना ज़्यादा भय व्याप्त हो गया इस आंदोलन का कि पता नहीं किस रूप में आ रहा है, क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि बड़े आक्रोश में थे वो लोग रास्ता रोके जाने से। तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर अनाउंसमेंट हो गया कि 3 दिन के लिए इंडस्ट्रियल एरिया की सारी फैक्ट्रीज को बंद कर दिया जाए। 25 तारीख को ही शाम को 4 बजे इंडस्ट्रियल एरिया में छुट्टी हो गई और सब लोग अनजाने रास्तों से, क्योंकि बसों को बुलाना था, जो जो जिस जिस वाहन से आता था, ई रिक्शा, कैब, ऑटो, उन सबको इन्फॉर्म किया गया। उन सबको आने में टाइम लगा। निकलते निकलते 5 साढ़े 5 बज गए और सबको अनजाने रास्तों से, खेतों के रास्ते से होते हुए अपने अपने गंतव्य स्थान पर जाना पड़ा। 26-27 वगैरह को छुट्टी थी, तो 25 की रात में लोग 10-10, 11-11 बजे तक अपने घर पहुंचे। बड़ी दहशत थी, पता नहीं क्या होगा। वो चाह रहे थे कि कानून वापस हो, सत्ता पक्ष कह रहा था कानून वापस नहीं होगा। मीटिंगें होती रहीं, बसों पे लोग जाते थे, आते थे। निहंग जो हैं उधर ही इंडस्ट्रियल एरिया में तलवारबाजी से अपना अभ्यास करते थे। हताहत किसी को नहीं करते थे, लेकिन ये देख के डर लगता था कि पता नहीं क्या होगा, किस रूप में जाएगा आंदोलन। सड़कें बंद हो चुकी थी। 3-4 दिन के बाद इंडस्ट्रियल एरिया खुल गए धीरे धीरे, बसें भी आने जाने लगी। गाँव के जो रास्ते जिसके बारे में किसी को नहीं पता था, उसके भी बड़े सारे रास्ते लोगों को पता लग गए। काम काज चालू हो गया, लेकिन सड़कों के ऊपर आंदोलनकारी बैठ गए, जम गए कि बस अब तो जब तक आंदोलन वापस नहीं होगा हम बैठे हैं। साल बैठे हैं, 2 साल बैठे हैं, 3 साल बैठे हैं, हम पूरी व्यवस्था के साथ आए हैं। ये सारे दृश्य हमने टीवी पे, न्यूज़ चैनल्स में देखे हैं। फिर हुआ 26 जनवरी, जो कि बड़ा डरावना सीन था। करने तो क्या गए थे, लेकिन हो क्या गया ये सोच के तो वो लोग भी नहीं आए होंगे कि हम ऐसा करेंगे। उस जोश जोश में पता नहीं क्या क्या हो गया, लेकिन वो जनता के लिए एक भय व्याप्त कर गया। बड़े दिनों तक यह ऊहापोह की स्थिति चलती रही। मीटिंगें होती रहीं, बेनतीजा मीटिंगें होती रहीं। वो लोग खाना ऑफर करते थे, ये खाना नहीं खाते थे। ये अपना खाना खुद लंगर से बनवा के ले जाते थे। लंगर लग गए, सारी व्यवस्थाएं हो गई। मुरथल तक सारा रास्ता जाम हो गया, सब सड़कों पे टेंट लगा के बैठ गए। सब कुछ हुआ। अगल बगल की दुकानें बंद हो गई, पेट्रोल पंप बंद हो गए। जहाँ जहाँ जो लोगों ने हाईवे के ऊपर दुकानें ली थी वो भी सोच रहे होंगे कि आगे से हाईवे पे दुकानें नहीं लेंगे, क्योंकि जिन लोगों ने खर्चा करके इन्वेस्टमेंट करके दुकानें ली थी अब उनका खर्चा बंद हो गया। वहाँ ग्राहक ही ना आए। अगर ग्राहक आना भी चाहे तो रास्ते बंद है, कैसे आएगा? जो जिस सामान को उसने परचेज किया था उसकी पेमेंट तो उसने करनी है। अब वो पेमेंट्स के चक्कर में जितनी भी व्यापारिक चीज़ें हैं सारी होनी है, लेकिन हुआ नहीं। साल बीत गया। करते करते अब ये होने लगा कि भाई 1 साल और आने लगा, नवंबर आ गया, 1 साल होने वाला है तो जश्न मनाएंगे। सबने मान लिया कि पता नहीं कब तक खाली करेंगे। जो भी दिक्कतें आती थी तो आती थी। इस बीच में जब बारिश हुई तो बारिश भी कुछ ज़्यादा ही हुई। खेतों में पानी भर गए, सड़कों में पानी भर गया, एरियाज के अंदर पानी भर गया। हाईवे होता तो पानी नहीं होता, अब हाईवे से तो आना बंद था, तो लोगों को बड़ी दिक्कतें हुई। ये सारी चीज़ें जो थी आंदोलन से जुड़ती जा रही थी और एक आंदोलन
का डर बैठता जा रहा था कि ये किस रूप में जाएगा, कैसे होगा, सड़कें खाली होंगी कि नहीं होंगी, कैसे ज़िंदगी चलेगी, ऐसे में क्या फ़र्क पड़ता है, लोगों को कितनी दिक्कतें आती हैं, जो विदेशी आते हैं पर्यटक, टूरिज़्म पे कितना इफ़ेक्ट पड़ता है। जो लोग भी आते थे विदेशों से, वो पूछते थे, भाई हम अमृतसर पे उतरेंगे हवाई अड्डे से तो दिल्ली कैसे आएँ? तब उनको रास्ता बताना पड़ता था कि जी रास्ता तो ख़राब है, खेतों से निकल के आना पड़ेगा। वो पता नहीं कहाँ करनाल से या पानीपत के और आगे से खेतों में घुस जाते थे। 40-40, 50-50 किलोमीटर खेतों के रास्ते से आते थे। अब गाँवों की जो सड़कें थीं, वो तो गाँव के हिसाब से बनी थी। वो हाईवे के हिसाब से थोड़ी बनी थी कि सो बड़ी-बड़ी ट्रकें चलेंगी। बड़ी-बड़ी ट्रकों के चलने से वो सड़कें भी टूटने लगी। तो गाँव वाले भी परेशान हो गए। गाँव वाले सिर्फ अन्नदाता नहीं हैं, वो मार्गदाता भी हैं। उनकी कृपा से इंडस्ट्रियल एरिया में लोग जाते थे, काम करते थे और वापस आते थे। कुछ सड़कें तो इतनी पतली थीं, इतनी कमज़ोर थीं कि उसमें एक साइड से एक ही तरफ का ट्रैफिक जा सकता था। तो गाँव वाले खुद मोबाइल लेके दोनों छोर पे खड़े होते थे। एक तरफ का ट्रैफिक खोला जाता था दोनों की आपसी सहमति से। तब एक तरफ का ट्रैफिक जाता था, एक तरफ का ट्रैफिक सड़कों पे जमा होता रहता था और लोग जाते थे। पता था कि अब इसके अलावा कोई ऑप्शन तो है नहीं, क्योंकि जो गाँव की सड़कें हैं, वो खेत हैं, वो जो 5-5 फीट नीचे हैं। अगर ज़रा सा भी यू टर्न लेने में या आगे पीछे करने में गाड़ी टेढ़ी-मेढ़ी हुई, तो खड्डे में गिर जाएगी। बड़ी दिक्कतें थी। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ कि उस आंदोलन का भय कितना व्याप्त हो गया था। फिर एक अचानक एक दिन सवेरे पता लगा जी कानून वापस हो गए। इसके पहले तक जो सरकार अड़ी हुई थी कि कानून वापस नहीं होंगे, कुछ भी हो जाए, एकदम से वापस हो गए। समझ में ही नहीं आया ये क्या हो गया। सब चौंक गए, सबने अलग अलग ढंग से अलग अलग दृष्टिकोणों से इसको चेक किया। मीडिया पे चेक किया, न्यूज़ चैनल्स पे चेक किया, हर जगह एक ही समाचार था कि नहीं वाकई में वापस वापस हो गए हैं और राज्यसभा से और लोकसभा से भी वापस हो जाएंगे, राष्ट्रपति के साइन भी हो जाएंगे। समझ नहीं आया कौन जीता, कौन हारा। लोग तो जश्न मना रहे हैं, लेकिन सड़कें तो खाली हो गई, किसान जाने लगे हैं। आजकल में खाली हो जाएंगी सड़कें, हाईवे भी खुल जाएंगे। पुलिस वालों ने जो बैरिकेड्स लगा रखे थे, जो रास्ते रोके हुए थे सुरक्षा की दृष्टि से, वो सब भी हट जाएंगे। और ये उम्मीद की जाती है कि इस हफ्ते में 13 से 19 के बीच में वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, हाईवे चालू हो जाएंगे। एक साल की जो दिक्कत थी वो अब खत्म होने पे है। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि इस पूरे आंदोलन के घटनाक्रम के अंदर, जिसमें सारा का सारा विपक्ष आंदोलन के साथ था, सिर्फ सत्ता पक्ष अकेला था और सत्ता पक्ष के जो सहयोगी दल थे वो अलग थे। वो भी बोलना तो चाहते थे, बोल नहीं पाते थे, क्योंकि वोट बैंक की राजनीति भी तो चलती है साथ में, वोट भी तो लेना है। कहीं उल्टा बोल दिया, वोट कम हो गए, तो बड़ी ऊहापोह की स्थिति थी। अब क्या करें क्या ना करें, वोट भी लेना है और सरकार का साथ भी देना है। तो ऐसी एक विवादास्पद और बहुत ही विकट परिस्थितियों से निकल के आंदोलन अंत पे आ गया। अब प्रश्न उठता है कि इसमें जीत किसकी हुई और हार किसकी हुई, कौन जीता, विपक्ष या सत्ता पक्ष या किसान। किसान तो डेफिनेटली जीत गए, जश्न मनाते हुए डांस करते हुए जा रहे हैं, और जितने भी उनके ऊपर मुकदमे लगे थे या जितना जितना भी उन्होंने डिमांड्स की वो सारी मान ली, सत्ता पक्ष ने मान ली। अब इसके अंदर कूटनीति या रणनीति क्या है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जो समझदार लोग हैं वो न्यूज़ चैनल्स पे आके इसी बात का इंडिकेशन दे रहे हैं कि भाई पंजाब में चुनाव होने हैं, उसको ध्यान में रखते हुए सब काम हुआ है। तो अब कौन जीता कौन हारा, इसका पता तो फिर इलेक्शन के वोटों के बाद पता चलेगा। जब तक परिणाम नहीं आ जाते, कोई भी नहीं कह सकता कि परिणाम क्या आएंगे। इसको आप गैस नहीं कर सकते कि 10 में से आपने 6 सवाल लगाए हैं तो इतने नंबर तो आ जाएंगे। कितने वोट पड़ेंगे, कौन किसको वोट देगा, किसानों के वोट किसको जाएंगे। किसानों को रिझाने के लिए हर पक्ष ने अपनी ओर से भरपूर प्रयास किए हैं, बहुत तरीके से प्रलोभन दिया है कि ये वोट तो हमको मिल जाएंगे तो हम सत्ता पा जाएंगे। अब हकीकत तो रिजल्ट बताएगा। और इलेक्शन कैंपेन के अंदर
लोग क्या बोल रहे हैं, ये इस बात को दिग्दर्शित करेगा कि रणनीति लोगों की क्या रही है। जब चुनाव प्रचार में जाएंगे तो कुछ तो बोलेंगे, हमने किसानों का साथ दिया और इन्होंने गलत किया। वो बोलेंगे हमने अच्छा काम किया, इन्होंने होने नहीं दिया। एक ये चर्चा चलेगी और देखते हैं इस आपसी बाण युद्ध में और वाक युद्ध में कौन जीतता है। आने वाला समय बताएगा और बड़ा मनोरंजक रिजल्ट होगा, देखने लायक। किसकी कूटनीति सफल हुई, किसकी रणनीति विफल हुई, देखते हैं। यहाँ तक देखने के लिए शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।